बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी और अफ्तारी में ऐसा क्या खाया जाए कि हमारे मुंह से बदबू भी ना आए और हमें भूख का एहसास भी ना हो और प्यास का एहसास भी ना हो। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात हम सहरी और अफ्तारी में ऐसे खाने खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है और हमें इबादत करने में भी मुश्किल पेश आती है और रोज़ा रखने में भी हमें बहुत मुश्किल पैदा होती है। हमें सहरी टाइम जो है फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फलों में बहुत ही ज़्यादा पानी पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है और हमें प्यास का एहसास बहुत कम दिलाता है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी में ज़्यादातर फलों का इस्तेमाल किया जाता है और सहरी में हम लोग फलों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते और बहुत भारी खाने जो हैं वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम सारा दिन बहुत ही बेचैनी वाला फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे जिस्म में जो है किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। जबकि हमें सहरी में ज़्यादातर तरबूज लेना चाहिए जो कि हमारे अंदर से पानी की कमी को बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में पानी पाया जाता है। और हमें पराठों से बहुत ही ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि जब हम भारी चीज़ें खा लेते हैं, पराठे वगैरह या ऐसा कुछ, तो हमें सारा दिन जो है इनको हज़म करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और हमें चाहिए कि हमें सहरी टाइम जो है वो कहवा पिएँ, सौंफ वाला, जिसकी वजह से हम जो हमारे अंदर खाने को फ़ौरन से हज़म कर देता है और हमें सारा दिन प्यास का एहसास नहीं होने देता। और आखिर में हमें चाहिए कि 2 से 3 चम्मच दही खा लें, क्योंकि दही खाने से हमारे जो अंदर के निज़ाम है वो सही रहते हैं और हमें ज़्यादातर प्यास का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। हमें रोज़ा इफ्तार करने के बाद फ़ौरन से ठंडे पानी नहीं पीने चाहिए, क्योंकि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घड़े का पानी इस्तेमाल करते थे और हमें भी चाहिए कि हमें घड़े का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गरे का पानी हमें ताज़गी बख्शता है और हमें चाहिए कि हमें घी की चीज़ें यूज़ करें, जिस तरह से हम घी का रायता भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें दही भी शामिल हो जाता है और घिया भी शामिल हो जाता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो कि हमें खाना चाहिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।